हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको होल करंट के बारे में बताया हुआ है। मैं आज उसको एक्सप्लेन करूँगी। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इन सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स की वजह से भी करंट फ्लो होता है। वो कैसे फ्लो होता है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। तो बेसिकली ये जो है ये जो है ये एक सेमीकंडक्टर लिया हुआ है मैंने, जर्मेनियम। मैंने आपको भी प्रीवियस क्लास में बताया था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर है। एक सेमीकंडक्टर को ले लिया मैंने और यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई किया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो क्या होगा कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट होने शुरू करेंगे और फिर हमें एक करंट मिलेगा। पर एट द सेम टाइम यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने जो ग्रीन डॉट्स है उसको मैंने इलेक्ट्रॉन्स से डिनोट किया है और ये जो डॉट है उसको मैंने अभी होल से करूँगी। ग्रे कलर का जो डॉट है वो होल होगा। तो अभी यहाँ पे सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन से दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे होल्स नहीं दिखेंगे। होल करंट के बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी, पहले इस डायग्राम के बारे में आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ये ग्रीन डॉटेड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि जर्मेनियम एक दूसरे से बना रहे हैं। मैंने पूरा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म किया है, मैंने सिर्फ एक लीनियर वाला बनाया है, एक्स एक्सिस वाला, एक हॉरिजेंटल में। ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं कि होल करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अब सपोज करिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इस साइड है, आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैंने इसको L बोला, इफ़ दिस इज़ L, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एक होल जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा और फ्री होके वो फ्लो करना शुरू करेगा। ये फ्री होके फ्लो करना शुरू करेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। अब यहाँ एक होल क्रिएट हो गया तो ये क्या करेगा, ये होल जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो सेकेंड नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस होल की तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये होल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ एक होल बनाएगा और यहाँ से शिफ्ट होके वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे होल बन गया, इस होल को मैंने M बोल दिया। दोबारा से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे अट्रैक्ट होगा और इस होल को फिल करने के लिए ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ हमारे पास एक होल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास एक होल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से फिर अट्रैक्ट होगा और फिर हमें यहाँ पर एक होल मिलेगा, हमें एक यहाँ पे होल मिलेगा, इसी तरह से हमें यहाँ भी एक होल मिलेगा। और इस तरीके से आप देखो, मतलब होल शिफ्ट हो रहा है। पहले L गया, M गया, फिर मैं अगर इसको N बोलूँ, O बोलूँ, इसका मतलब है कि जैसे ही यहाँ पे एक होल, यहाँ होल बना, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इस होल पे, L पे, और फिर ये होल जो है वो भर गया, ये जो होल था वो भर गया और एक और होल क्रिएट हुआ। फिर से ये होल जो है वो शिफ्ट होगा और एक और होल क्रिएट होगा। फिर से जो ये होल है वो L पे था, फिर ये होल M पे शिफ्ट हो गया
एंड फिर से ये होल फिर से शिफ्ट हो जाएगा ओ पे, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा एन पे। तो चूँकि ये होल शिफ्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इस होल्स पे फ्लो कर रहे हैं, उसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड पे हमें एक करंट फ्लो होता हुआ नज़र आएगा बिकॉज ऑफ होल्स, नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, होल शिफ्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एल पहले एम से एन की तरफ जाएंगे, फिर ओ से एम की तरफ जाएंगे, फिर एन से ओ की तरफ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो रहा है, होल ऐसे शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। और ये शिफ्टिंग जो हो रहा है होल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक होल फॉर्म हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये जो होल्स फॉर्म हुए हैं, तो यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉन अपने आप को होल्स में शिफ्ट करेगा, और होल्स में शिफ्ट होने की वजह से हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि होल करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कोवेलेंट बॉन्ड टू अनदर। The basic reason for this current is the presence of hole in the covalent bonds, and hence the current is known as hole current. कि होल करंट जो है वो बेसिकली मूवमेंट जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, उसके वजह से होता है। और ये मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में एक होल प्रेजेंट होता है। होल को भरने के लिए ही इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू होती है, और उसी मूवमेंट के वजह से यहाँ एक करंट होता है। इसीलिए हम इस करंट को क्या कहते हैं, होल करंट कहते हैं। अब एनर्जी बैंड डायग्राम में देखते हैं कि होल करंट कैसे दिखता है, या एनर्जी बैंड डायग्राम से हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारा, दिस इज़ योर वैलेंस बैंड, दिस इज़ योर कंडक्शन बैंड, दिस इज़ योर वैलेंस बैंड। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब क्या हुआ, अब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ एक होल क्रिएट हो गया। अब होल क्रिएट हुआ तो क्या होगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा होल क्रिएट हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा होल हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इसको होल को भरने के लिए, और फिर यहाँ पे हमारा होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि होल कैसे फ्लो कर रहा है, होल आपका फ्लो कर रहा है। अगर मैं इसको मार्किंग दूँ, अगर मैं इस पॉइंट्स को P-N-M-O दूँ, तो हमारा होल जो है वो कैसे कर रहा है, हमारा होल शिफ्ट हो रहा है कैसे, O-M-N-P, और हमारा इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रहा है, P-N-M-O। ठीक है, M से O की तरफ, N से M की तरफ, P से N की तरफ, और होल्स हमारा O से M की तरफ, M से N की तरफ, और N से P की तरफ, और फिर यहाँ आके ये अपना कंडक्शन शुरू करता है। तो इसी तरीके से आपका होल करंट काम करता है। ये यहीं पे कंडक्शन वैलेंस बैंड में ही आपका जो होल करंट है वो वैलेंस बैंड में ही फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन्स के जंप की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चूँकि जंप करते हैं कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो करता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। तो इन सेमीकंडक्टर, ओनली इन सेमीकंडक्टर, नॉट in conductor or in insulator, only in semiconductor there is a hole current as well as a free energy electron current or free electron current। now semiconductor basically दो तरह का होता है, there are two types of semiconductor।
one is your intrinsic semiconductor. इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. अब इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं. इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी, जिसमें ऑल्सो नोन एज प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, उसको हम इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं. और इसका जो करंट होता है, टोटल करंट, वो इज इक्वल टू होता है होल्स के कारण प्लस इलेक्ट्रॉन्स के कारण. ये रूम टेम्परेचर में एज अ इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. तो इसका एज सच हमारे मींस इलेक्ट्रॉनिक्स में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एज सच हमारा कोई यूज़ नहीं है. ये इतना यूज़फुल नहीं है. सिर्फ ये डेफिनेशन है कि प्योर सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है. तो प्योर सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर, and the total currents inside the semiconductor is the sum of current due to the holes and electrons. It behaves like an insulator at room temperature. Now the second one is the most important one. सेकेंड वन को ही हम, जो हमारा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में है, उसमें हम सेकेंड वाले को ही स्टडी करते हैं. और सेकेंड वाला ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने के लिए, विच इज़ योर second is your extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. ठीक है. Extrinsic semiconductor is also known as impure semiconductor. ठीक है. इम्प्योर सेमीकंडक्टर. इसमें क्या करते हैं? इम्प्योर नाम से ही आपको पता चल रहा है. इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होता है? जैसे ही हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, वैसे ही कंडक्टिविटी जो होता है, ये बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ हो जाता है. बहुत ही, मतलब सरप्राइजिंगली ये इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. तो जब भी हम कोई सुटेबल सेमीकंडक्टर, सुटेबल इम्प्योरिटी उसमें ऐड करते हैं, तो उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं. ठीक है. और इसकी जो कैपेसिटी होती है रूम टेम्परेचर में, वो काफ़ी अच्छी होती है. और रूम टेम्परेचर में वो एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि टू बी यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, द प्योर सेमीकंडक्टर मस्ट बी अल्टर्ड, विच इज़ अचीव्ड बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, इज नोन एज impure or extrinsic semiconductor. The process of adding these impurities to a pure semiconductor is known as doping. आप लोगों ने बहुत बार ही पढ़ा होगा डोप टेस्ट, सुना होगा एटलीस्ट. आप लोग स्पोर्ट्स के मामले में ये चीज़ें बहुत सुनते होंगे कि उसका डोप टेस्ट हुआ, वो डोपिंग टेस्ट पे फेल हो गया. तो बेसिकली डोपिंग्स होते हैं एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ले लेना, एनर्जी सप्लीमेंट्स ले लेना, या कुछ भी नशीली चीज़ें भी लेने को डोपिंग कहते हैं. तो अगर एथलीट या फिर और स्पोर्ट्स पर्सन अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए अगर कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उसको भी डोपिंग कहा जाता है. तो यहीं पे वही यहाँ पे यूज़ किया गया है डोपिंग. डोपिंग मीन्स कि कुछ एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ ले लेना जो आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दे. तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities to a pure semiconductor is known as doping. ठीक है. जनरली क्या होता है? जनरली जो डोपिंग रेशियो होता है
वो 10 टू द पावर जो नॉर्मल होता है 10 टू द पावर 8 एटम्स सेमीकंडक्टर में एक एटम इम्प्योर, मतलब 10 टू द पावर 8:1 का रेशियो होता है। प्योर में एक एटम इम्प्योर होता है। सोचो आप रेशियो कितना कम है, बहुत कम है, मतलब इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी मिलाने पे भी हमें वो सेमीकंडक्टर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, तो जो पर्पस होता है, हम ऐसे इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा देगा सेमीकंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर होल्स की संख्या बढ़ा देगा। ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो द पर्पस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू इंक्रीज इधर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन द सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब एक चीज़ और आप देख लीजिए, सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है, क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं। तो सेमीकंडक्टर में होल्स और करंट, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट कैसे फ्लो होता है। तो यहाँ मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया सेमीकंडक्टर में, और हमारे पास ये होल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज़ योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ योर नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यहाँ होल क्रिएट होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्किट में ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, और ये जो होल्स हैं वो, चूँकि होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जैसे ही होल यहाँ पहुँचेगा वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको फिल कर देगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करने के लिए इस होल पे चला जाएगा, और यहाँ फिर से वैकेंसी हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली सर्किट में सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और और मैं कह सकती हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही करंट फ्लो होगा, जबकि अंदर हमारा फ्लो ऑफ होल्स और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही साइमल्टेनियसली चलते रहेगा, दोनों ही एक साथ चलते रहेगा। तो ऐसे आपका इलेक्ट्रॉन और होल है। अगर मैं इसको इस टर्मिनल को ए और इस टर्मिनल को बी बोलूँ, तो जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ से कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का बी टू ए मूवमेंट हो रहा है, और होल्स का ए टू बी मूवमेंट हो रहा है। अब आपको समझ में आया कैसे ये काम करेगा? एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये एक सेमीकंडक्टर है, यहाँ मैंने पॉजिटिव नेगेटिव ये मैंने एक सर्किट किया। अब मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बनाऊंगी ताकि आप और आराम से समझ सको, और सिर्फ 2 होल्स बनाऊंगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ
ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और फिर ये इस सर्किट से होते हुए इसको कंप्लीट करेगा और नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे क्या होगा, चूँकि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स इसको फिल करने की कोशिश करेगा और यहाँ फिल करने की वजह से होल यहाँ क्रिएट होगा और फिर होल्स इस साइड मूव करेगा। यहाँ पहले होल था, फिर यहाँ हो गया और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँचेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा वो इसको फिल करेगा और उसके बाद फिर ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो करेगा और होल्स सिर्फ इस एरिया में फ्लो करेगा, उसके अलावा होल्स कहीं भी फ्लो नहीं करेंगे। पूरा होल्स जो है वो इस एरिया में ही फ्लो करेगा, वो सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। सर्किट में हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, सर्किट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ऐसे और होल्स सिर्फ इतना दूर फ्लो करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इम्प्योरिटी बेसिस पे कितने टाइप्स के इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।